हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी आपके पास जो डेटा है आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे। वहाँ पे दो तरीके थे, एक था हमारा टेबुलर फॉर्म से डेटा प्रेजेंट करना और दूसरा था हमारा ड्राइंग फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करना। टेबुलर फॉर्म में कैसे डेटा प्रेजेंट करते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं ड्राइंग फॉर्म। ड्राइंग फॉर्म में भी दो तरीके का होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड दूसरा होता है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। तो आज हम ग्राफ्स के द्वारा डेटा को प्रेजेंट करने का सीखेंगे, कितने तरीके से प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके के डेटा को हम ग्राफ से प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि क्वांटिटेटिव डेटा को हम ग्राफ की मदद से प्रेजेंट करते हैं। होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल ह्यूज डेटा आता है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो उसको प्रेजेंट करना होता है हमें कंसाइज वे में। तो वहाँ पे हम मदद लेते हैं शेप्स का एंड ग्राफ्स का, यानी ग्राफ्स की मदद से, ड्राइंग की मदद से बहुत ही आसानी से किसी भी लार्ज डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है, उसको आसानी से समझा जा सकता है। उससे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको बाकी किसी इन्फॉर्मेशन से अगर हमें कंपेयर करना है तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ दो मेथड हैं इसके, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक ग्राफ प्रेजेंटेशन है जो आज हम देखेंगे और दूसरा डायग्राम प्रेजेंटेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखते हैं ग्राफ प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हिस्टोग्राम। इसका जो कितने तरीके के होते हैं हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो एक बार मैं आपको ना दिखा देती हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक मिनट देखिए, यहाँ पे है ना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दो तरीके से, टैबुलर फॉर्म में एंड ड्राइंग फॉर्म में। तो टैबुलर फॉर्म में सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बात करते हैं ड्राइंग में, तो ड्राइंग में दो तरीके से, ग्राफ प्रेजेंटेशन एंड डायग्राम प्रेजेंटेशन। ग्राफ प्रेजेंटेशन में भी 6 से 7 तरीके हैं, जैसे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्कैटर डायग्राम। वहीं पे क्वालिटेटिव डेटा में है बार चार्ट, पिक्टोग्राम, पाई चार्ट एंड मैप डायग्राम। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव डेटा यानी ग्राफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पे आएगा हिस्टोग्राम। चलिए फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम को अब हिंदी में कहते हैं आयत चित्र। इसका और भी नाम है स्टेयर केस या ब्लॉक डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो लिखा है कि हिस्टोग्राम कॉलम्स ग्राफ इज मेड फ्रॉम वेरियस कॉलम, बहुत सारे कॉलम से बनता है। ये हिस्टोग्राम प्रोवाइड एन एक्यूरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो तो एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम दिखाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। और एक होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, वेरिएबल को दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं हम वाई एक्सिस पे। देखिए एग्जांपल से देखिए, बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक सिंपल टेबल है। यहाँ पे लिखा है कि एनीमिया यानी पांडु के रोगियों का हीमोग्लोबिन परसेंटेज के अनुसार वितरण दिया गया है। एचबी जो है हमारे पास, ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारे उसके फ्रीक्वेंसी हैं। तो 3 से 4 हीमोग्लोबिन परसेंटेज की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 16। 4 से 5 पे 15, 5 से 6 पे 18, 6 से 7 पे, आप देखिए 7 से 8 हीमोग्लोबिन पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो आप एक पता है, आप हिस्टोग्राम से आप बहुत ही आसानी से मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड क्या होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है किसी भी संख्या में। ये देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है हमारा वेरिएबल जो कि हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंटेज है, और वाई एक्सिस पे दिखाई गई है फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से देखिए, ग्राफ्स की मदद से कितनी आसानी से तुरंत डेटा को देख के हम बता सकते हैं कि 7 से 8 के बीच में है 21 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हिस्टोग्राम प्रेजेंटेशन हो गया। हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम उतना ही देख रहे हैं जिससे हमारा काम चल सके। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, देखिए यहाँ पे 3 से 4 ये है, 4 से 5, इनके बीच में जो गैप आ रहा है 1 1 1, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। तो जरूरी नहीं होता क्लास इंटरवल हमेशा जो है इक्वल आए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इक्वल है लेकिन लास्ट में यहाँ पे इक्वल नहीं है, 9 से 15 आ गया। तो यहाँ पे कैसे ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स दिखा है, वाई दिखा है, तो अनइक्वल क्लास इंटरवल यहाँ पे हो गया। ठीक है, देखिए अब फिर सेकंड नंबर पे आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी जिसको बोलते हैं बहुकोणीय ग्राफ। ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। ये तब हमें जरूरत पड़ती है इसकी जब हमारे पास डेटा जो है 2 ग्रुप्स होते हैं ऑन द सेम वेरिएबल। वेरिएबल तो एक ही है लेकिन ग्रुप यहाँ पे 2 है। एग्जाम्पल से देखिए इसको, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द वेट। वेट हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, ऑब्टेन्ड बाय द 30 गर्ल्स एंड 24 बॉयज ऑफ क्लास 12। ये 2 ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप 2 हैं और वेरिएबल हमारा ये है, तो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से। अब ये देखिए हमारे पास सिंपल टेबल एक आ गया, कॉम्प्लेक्स टेबल बने हैं, सिंपल टेबल ही कह लो इसको। तो यहाँ पे देखिए 40 से 50 वेट है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बॉयज़ की 2 है, फ्रीक्वेंसी गर्ल्स की है 3। मतलब 40 से 50 अगर किसी का वेट है तो उसमें लड़कों की संख्या 2 है, लड़कियाँ उसमें 13 हैं। तब आप इस पर कैसे दिखाओगे, ये देखिए ग्राफ से मदद से देखते हैं ग्राफ में कैसे ये दिखेगा। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे हैं, वहीं एक्स एक्सिस पे हम वेट को दिखा रहे हैं जो कि हमारा वेरिएबल है। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में बॉयज़ की कितनी है संख्या, 2। तो ये 2 हो गया, पॉइंट यहाँ पे लगा लिया। और एक हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ गर्ल्स कितनी है, 13। 13 कहाँ पे आएगा, लगभग 12 और 14 के बीच में, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे कर दिए। फिर 50 एंड 60, अब 50 एंड 60 के बीच में आएगा हमारा बॉयज़ की संख्या लगभग 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8।
और वहीं पे फीमेल्स की आएगी, मतलब लड़कियों की आएगी संख्या 12, तो 12 यहाँ पे आएगा हमारा, ये थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहिए, इसको यहाँ पे आएगा। फिर वैसे ही फिर से ऐसे करके 60 से 70 में मेल का देख लेंगे, बॉयज़ का देख लेंगे, तो उनका 12 आ रहा है, और यहीं पे यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आप उस पर जस्ट उस पर वो नहीं करोगे, डबलिंग नहीं करोगे, थोड़ा साइड में करके पैरेलल में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस ये जो इस तरीके से जो ग्राफ बन रहा है ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब देखिए जब ये जो क्लास इंटरवल है ना, अभी तक हम जितने में देख रहे थे ना, सब में क्लास इंटरवल ज़्यादा ही था, जैसे 10 से 50 यानी 10 यहाँ पे, 50 से 60 यहाँ भी 10 का इंटरवल आ रहा था, यहाँ से 2 से 4 2 के इंटरवल आ रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास डेटा तो बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज नंबर का डेटा हमारे पास है, लेकिन इंटरवल जो है ना, इंटरवल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट आ रहा है। क्लास इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल एंड द नंबर ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड इज लार्ज, दैट इज द ग्रुप फ्रॉम विच द डेटा इज बीइंग ऑब्टेन्ड इज वेरी लार्ज, देन द एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रीक्वेंसी कर्व। तो जो एंगल है, जो वो एंगल चेंज हो रहा है, एंगल कन्वर्ट हो जा रहा है फ्रीक्वेंसी कर्व पे, क्योंकि अब इतना कम इंटरवल है तो कर्व मतलब एंगल तो बन नहीं पाएगा, तो वहाँ पे जो होता है हमारा वो ग्राफ कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए, इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये हो गया वेट एक्स एंड वाई एक्सिस पे, वेट को हम दिखाएंगे वेरिएबल है तो इसको एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब 40 से 42 2 का है, 2 के हैं, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 7 42 ऐसे। तो वेट का यहाँ पे गैप जो है ना, देखिए बहुत कम आ रहा है, 2 के हैं, तो यहाँ पे 40 से 42 42 से 44 से, तो लार्ज स्केल का डेटा है, लेकिन उसके जो बीच का क्लास इंटरवल है वो बहुत कम है। तो जो डेटा हमारा जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, तो ये उसका एंगल हमारा कन्वर्ट होके वो कर्व में हो जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे पॉइंट से करेंगे तो इस तरीके का जो ग्राफ बन रहा है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दिस टाइप ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज डन दोज डेटा इन विच द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फाउंड। उनमें किया जाता है उस डेटा में जिनमें की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी आगे जब हम ना मीन मोड मीडियन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस कैटेगरी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू कैटेगरी। तो प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी आ रही उसको ऐड करते हैं जो नई फ्रीक्वेंसी में, तो आती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ग्राफ से इसके टेबल से देखिए आप, लिखा है कि हाइट 160 से 162 है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी 9+ आ रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 ही हो जाएगी। लेकिन सेकंड में आएंगे, सेकंड में है 14, तो 9 + 14 करेंगे तो आएगा 23, तो ये हो जाएगी क्यूमुलेटिव। फिर सेकंड में 164 से 166 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 18, तो 18 में हम करेंगे +23, प्रीवियस के दोनों ऐड किया और ये किया तो आया हमारा 41, 23 + 18 ये हो जाएगा हमारा 41। तो इस तरीके से आप प्रीवियस वाली ऐड करते जाओगे नई वाली में, तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिलते जाएगी। अब इसको हमें कर्व से दिखाना है, ग्राफ से दिखाना है, तो देखिए एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस पे हमने एक्स एक्सिस पे वेरिएबल लिया जो कि हाइट है, और फ्रीक्वेंसी को लिया हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिया वाई एक्सिस पे। तो ये देखिए पॉइंट्स मिलाते जाएंगे, 160 से 162 हमारा आ रहा है कितना 9, तो 9 लगभग यहाँ पे और नीचे कर लो पॉइंट। फिर बस 162 से 164 आ रहा है 23, तो 23 हम यहाँ पे ले रहे हैं, 23 भी इधर ही अप्रॉक्स आएगा। फिर उसके बाद 41 है, तो 41 हमारी आ जाएगी 164 से 166, 164 से 166 मतलब इसके बीच में। अब यहाँ पे क्या है 18, 41 कहाँ पे आएगा, लगभग आपका आएगा यहाँ पे। इस तरीके से करते जाएंगे पॉइंट और मिला देंगे तो कुछ इस तरीके का हमें ग्राफ मिलेगा। फिर आते हैं हमारा 5वें नंबर पे लाइन चार्ट या ग्राफ डायग्राम। ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन is a variation of frequency polygon. This representation show the increase and decrease of event over the certain period of time. इसमें क्या होता है, एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम को लेकर ये ग्राफ बनाया जाता है। इसको एग्जांपल से देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट हु डाइड ड्यू टू द HIV इन एवरी 5 ईयर पीरियड फ्रॉम 1980 टू 2010। अब इसको आप कैसे दिखाओगे, ये देखिए सिंपल एक हमारे पास टेबल है यहाँ पे, ये हमें डेटा मिला है। तो 1980 में कितनी डेथ हुई है 65, 1985 में 50। ये देखिए जैसे जैसे आपका ये बढ़ रहा है ना ईयर, जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब 1980 से 2010 पे है, वैसे वैसे डेथ रेट जो है कम आ रही है। ये हमारे पास डेटा। अब कैसे आप इसको दिखाओगे, तो ग्राफ की मदद से। तो इस पे देखिए, ये जो ईयर वाइज है ये हमारा हो गया वेरिएशन हो गया, और डेथ ऑफ ड्यू टू HIV ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं ईयर को, तो 1980 में कितने हमारे पास थे डेथ के 65, तो 65 लगभग आपका आएगा 80 से 65 यहाँ एक पॉइंट यहाँ। ये ग्राफ देखिए ना नीचे की तरफ धीरे धीरे ऐसे जा रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ हो गया हमारा लाइन चार्ट या ग्राफ या डायग्राम बोलते हैं, इसको लाइन चार्ट भी बोलते हैं सिंपली। आता है 6ठे नंबर पे स्कैटर या बोलेंगे डॉट डायग्राम या को रिलेशन डायग्राम। ध्यान से देखिएगा, को रिलेशन डायग्राम क्या है, ये हमें मिल रहा है दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास, लेकिन ग्रुप हमारे पास सेम है। इससे पहले हमने देखा था जहाँ पे ग्रुप्स तो अलग थे लेकिन जो वेरिएबल था वो एक ही था, सेम वेरिएबल था लेकिन ग्रुप अलग अलग थे, तो वहाँ पे हमारा बन रहा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एग्जाम्पल से देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ ए स्कूल।
यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए गए हैं, एक हाइट है और दूसरा वहीं पे वेट है। अब देखिए इसको आप, ये सिंपल हमारे पास टेबल है हाइट एंड वेट की, ठीक है। अब आप इसको ग्राफ में कैसे दिखाओगे, तो ये देखिए यहाँ पे 60 पे वेट कितना है 4 kg, 65 सेंटीमीटर पे वेट है हमारे पास 8। अब वही यहाँ पे हमें दिखाना, तो हाइट को हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, हाइट को लिया एक्स एक्सिस पे, वेट को लिया हमने वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे देखिए 60 से 65 के बीच में कितना आ रही है, मतलब 60 kg पे उसका वेट कितना है, 60 सेंटीमीटर पे वेट है हमारा 4 kg। फिर आता है 65 पे वेट कितना आ रहा है, तो 65 पे वेट है 8 kg, तो 65 पे वेट हो जाएगा 8 kg, 8 kg लगभग यहाँ पे। तो ऐसे डॉट डॉट्स बनाते जाइए, तो इस तरीके से हमें कुछ ग्राफ मिलेगा। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये हो गया हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इसके बाद हम देखेंगे डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।